अगर आप अपनी इंग्लिश राइटिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है, इनको अच्छे से सीख लेना है। पहले कभी अगर आपको समझ नहीं आए तो आपने मेरे साथ ये वाला कोर्स लाजमी कर लेना है। इस कोर्स में मैं आपको तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। दोस्तों, हमारे इस कोर्स की 2 क्लासेस ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला कोर्स खास कर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम है। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसीजर है कि आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें और अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के तीसरे दिन की क्लास की तरफ बाकायदा मूव करते हैं। और आज की क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब को उर्दू में कहते हैं फेल। क्या कहते हैं? फेल। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम बात करते हैं कि वर्ब क्या होता है। वो लफ्ज़ जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करे। आप में से 70 या 80 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं फिर भी आपके माइंड में जो एक डेफिनेशन होती है वर्ब की, वो क्या होगी? वो यही होगी कि वो लफ्ज़ जो किसी काम को ज़ाहिर करे, यानी एक्शन के बारे में बात करे। हालांकि दोस्तों, वर्ब सिर्फ वो नहीं होता जो किसी काम को सिर्फ ज़ाहिर करे, बल्कि वर्ब हालत को भी बताता है, यानी स्टेट को भी बताता है। आपकी हालत क्या है? ठीक है, तो आज के बाद अपने माइंड में वर्ब की ये वाली डेफिनेशन सेव कर लें। वो लफ्ज़ जो किसी काम या स्टेट ऑफ बीइंग जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये वाली डेफिनेशन आप किताबों में लाजमी पढ़ते होंगे। तो आज के बाद आपने इसको रिवाइज कर लेना है, इसको आपने याद कर लेना है कि वो लफ्ज़ जो किसी काम या हालत को ज़ाहिर करे, इसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखें। अगर हम एक्शन की बात करें तो जैसे कि वर्क काम करना, प्ले खेलना, ईट खाना, ड्रिंक एंड पीना, ये सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं। वो तमाम वर्ड्स जो सिर्फ काम के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है, खाने वाला काम है, खेलने वाला है, पीने वाला है, कोई भी है। अगर हम स्टेट की बात करें तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ये एक्शन वर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। आगे जाकर हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं। अभी सिर्फ आप थोड़े से इन एग्जांपल्स को देख लें। ये देखें, फील महसूस करना, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। हेट नफ़रत करना। लुक, यहाँ पर लुक का माना होगा देखना। ठीक है, लुक मीन्स देखना। ठीक है, और लव भी आपके पास एक स्टेटिव वर्ब है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। वांट चाहना। तो ये सारे के सारे हमारे पास वर्ड्स कौन से हैं? ये स्टेट को बता रहे हैं, ये किसी भी एक्शन को शो नहीं कर रहे। अगर आप इनका कंपैरिजन करें इन वर्ड्स का, ठीक है, इनके साथ, तो आपको वाज़ेह डिफरेंस नज़र आएगा कि ये वाले जो वर्ड्स हैं ये एक्शन के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये वाले जो वर्ड्स हैं ये एक्शन को नहीं बता रहे बल्कि किसी हालत को बता रहे हैं। कौन सी हालत है? देखने वाली हालत है, चाहने वाली, प्यार करने वाली, नफ़रत करने वाली और महसूस करने वाली। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई दोस्तों। तो स्टेटिव और एक्शन वर्ब में आई होप कि आपको जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगी। स्टेट का माना क्या होता है? हालत। ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी हालत को बताते हैं। मज़ीद आगे जाकर हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर होगी है। अब ज़रा हम इसकी जो टाइप्स हैं उनको देख लेते हैं। वर्ब के हमारे पास ये सारी टाइप्स हैं। एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, हेल्पिंग वर्ब्स, स्टेरी वर्ब्स, finite verbs, non-finite, regular, irregular, modal verbs and phrasal verbs। अगर आपको पहले कभी इन टाइप्स की समझ नहीं आई, कन्फ्यूजन रहती है आपको, तो ये कन्फ्यूजन 100% आपकी क्लियर हो जाएगी। आपने बस इस लेसन को आखिर तक लाजमी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या टाइप है? एक्शन वर्ब। यह तो बहुत आसान है, यानी फ़िक्रे में फ़ाइल कौन सा काम करता है ये एक्शन वर्ब ये बताएगा। फ़िक्रे में, सेंटेंस, जुमले में जो सब्जेक्ट है वह कौन सा काम करता है ये एक्शन वर्ब बताएगा। ये देखें, ही ड्रिंक्स मिल्क, यहाँ पर जो एक्शन वर्ब है वो कौन सा है? ड्रिंक है। तो ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट है वह कौन सा काम करता है? वो पीने वाला काम करता है। ठीक है, शी ईट्स बर्गर, शी सब्जेक्ट खाने वाला काम कर रही है, वो बर्गर खाती है। आई प्ले क्रिकेट, प्ले एक्शन वर्ब है, ये बता रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा काम करता है। इट्स वेरी इजी। एक्शन वर्ब तो बहुत आसान है।
आगे जो आपके पास टाइप्स आएंगी उनको आपने लास्ट में तवज्जो के साथ सुनना है और समझने की कोशिश भी करनी है, ठीक है। आगे हमारे पास है दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट्स वेरी इजी। वो फेल जो ऑब्जेक्ट यानी मफूल के बगैर अपना माना मुकम्मल नहीं दे सकता। वो फेल जो मफूल के बगैर अपना माना मुकम्मल नहीं दे सकता, इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये कुछ वर्ब्स हैं, इनको ज़रा गौर से देखें। ऑफर, पे, प्रॉमिस, ओपन, बाय एंड राइट। और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं। आपको समझाने के लिए ये 6 वर्ब्स आपके सामने मैंने रखे हैं, आप इनको गौर से पढ़ें, इनको देखें। ये वो वर्ब्स हैं, ये अपना माना तब तक मुकम्मल नहीं दे सकते जब तक आप इनके साथ ऑब्जेक्ट, जिसे उर्दू में मफूल कहा जाता है, आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑफर से पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में होता है। इसके बाद अगर आप ऑब्जेक्ट को नहीं मेंशन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये आपको पूरा माना नहीं देगा। बात समझ आ रही है? तो सेंटेंस का काम क्या होता है? पूरा माना देना। बहरहाल यहाँ पर हम वर्ब की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? वो फेल, बात यहाँ पर फेल की हो रही है, जो ऑब्जेक्ट के बगैर जब तक आप उसका जिक्र नहीं करेंगे बात आगे वाले को समझ नहीं आएगी। किस तरह? इन एग्जाम्पल्स को देखें। शी बॉट बुक। अब यहाँ पर अगर मैं ये कह दूँ शी बॉट, आप ये समझें कि ये बुक मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा, मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा। मैंने कहा जी शी बॉट, उसने ख़रीदा। उसने क्या ख़रीदी? आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम ख़रीद सकते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए इसको साइड पे कर दें। आप ये बोलें शी बॉट, क्या आपको समझ आएगा? बिल्कुल भी आपको समझ नहीं आएगा। शी बॉट बुक जब आप कहेंगे, आप इसका जिक्र करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ आई है? शी बॉट बुक। तो बॉट अपना माना तब तक नहीं दे सकता, यानी बाय, ठीक है, यहाँ पर तो हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करें ना। बाय अपना जो माना है वो तब तक नहीं देगा जब तक आप इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। और एग्जाम्पल देखिए, ही रोट, उसने लिखा, यह अपना माना नहीं सही तरह देगा, तो आपको यहाँ पर लेटर लास्ट में लगाना होगा, यानी ऑब्जेक्ट लास्ट में लगाना होगा। उसने खत लिखा, ठीक है। आई ड्राइव कार, आई ड्राइव, पूरा माना नहीं मिलेगा। तो पूरा माना लेना चाहते हैं, पूरी बात समझाना चाहते हैं, साथ में ऑब्जेक्ट लगाएं, ठीक है। ही प्रॉमिस्ड, प्रॉमिस्ड ये भी वही है। तो यहाँ पर जब तक हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, ये जो वर्ब है यानी ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं, ये कभी भी माना पूरा नहीं देंगे। बात क्लियर होगी? ट्रांजिटिव वो वर्ब्स जो अकेले अपना माना पूरा नहीं दे सकते जब तक आप उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। आगे हमारे पास है दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ये इसका ऑपोजिट है। वो फेल जो मफूल के बगैर अपना माना मुकम्मल दे सकता है। समझना तो बहुत आसान है, अगर आपको ट्रांजिटिव समझ आ गया तो ये उसका ऑपोजिट है। इन वर्ड्स के साथ अगर आप ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वर्ब के बाद, तब भी ये माना मुकम्मल दे सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर माना मुकम्मल दे देंगे। बहरहाल अगर आप इस वर्ड को, आप कहते हैं ना क्राई, लाफ, सिट, आप इनको अलग भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सेपरेट आप इनको यूज़ करते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जो वो फेल जो मफूल के बगैर अपना माना मुकम्मल दे सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें। शी रन्स, वो भागती है, पूरा माना, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। वही स्माइल, हम मुस्कुराते हैं। ही वर्क्स, वो काम करता है। ही क्राइड, वो रोया। तो इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव में क्या फ़र्क होता है? होप कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। ट्रांजिटिव को मफूल की ज़रूरत होती है, इंट्रांजिटिव को ज़रूरत नहीं होती। ओके, हेल्पिंग वर्ब्स। किसी भी जुमले का अगर आप टेंस बताना चाहते हैं, टेंस आपके पास कितनी है? अगर आप नहीं, अभी तक आपको नहीं पता कि टेंस कितने होते हैं, आपने हमने इस पर अलग से कोर्स बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आपने लास्ट में देख लेना, ठीक है। किसी जुमले का टेंस बताना हो, कोई हालत बतानी हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कितनी है? इज़, एम, आर, वॉस, वर, हैज़, हैव, हैड एंड विल। इज़, एम, आर आप प्रेजेंट टाइम में यूज़ करेंगे, वाज, वर पास्ट में, हैज़, हैव, हैड एंड विल। बहरहाल आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स कितने होते हैं। बहरहाल ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इनका काम क्या होता है कि किसी भी जुमले का टेंस बताना हो। आगे जाकर एग्जांपल्स के ज़रिए मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक है। ये देखें, मैंने कहा जी आई प्ले क्रिकेट, ये क्या हुआ? प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल है ना, आई प्ले क्रिकेट सिंपल। अगर मैं ये कह दूंगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, इसी सेंटेंस को मैंने बोल दिया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैंने एम लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो ये क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन गया। ठीक है, फिर मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज किया, मैंने इसके साथ विल लगा दिया, तो क्या बन गया? आई विल प्ले क्रिकेट। अब ये जो टेंस बार बार चेंज हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हेल्पिंग वर्ब की वजह से चेंज हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मैंने पहले एम लगाया, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस बन गया, यहाँ पर मैंने विल लगाया तो ये फ्यूचर सिंपल बन गया। बात समझ आ रही है? और देखें, शी ईट्स मील, प्रेजेंट सिंपल, शी इज़ ईटिंग मील, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस इसका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, शी विल ईट मील, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। ही स्लीप्स, ही इज़ स्लीपिंग, वो सो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस हो गया। ही विल स्लीप, वो सोएगा, ये फ्यूचर सिंपल हो गया। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ, यहाँ पर हम लगाएंगे आई एम टेकिंग टी। ठीक है, स्लीपिंग नहीं होगा, आई एम टेकिंग, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ग्रेट। ठीक है, यहाँ पर हमारा टेंस चेंज हो गया। ये किसने आकर चेंज किया? हेल्पिंग वर्ब ने आकर चेंज किया। यहाँ पर मैं विल का इस्तेमाल करूँगा तो ये बताएगा, ये हेल्पिंग वर्ब जो है यहाँ पर टेंस में चेंज लेके आ रहा है, ये इसको फ्यूचर सिंपल बना रहा है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? ये टेंस के बारे में बताते हैं कि कौन सा टेंस यहाँ पर यूज़ हो रहा है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों स्टेटिव वर्ब। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेटिव वर्ब क्या होते हैं। डेफिनेशन देखें, वो फेल जो किसी हालत यानी स्टेट, आपकी हालत क्या है, ठीक है, आपकी सोच, आपकी ओपिनियन या इमोशंस को जब बताने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो फेल जो किसी हालत, सोच, ओपिनियन या जज्बात को बताने के लिए यूज़ होते हैं, इनको हम स्टेटिव वर्ब्स कहते हैं। ये एग्जाम्पल्स वर्ड्स देखें, लव प्यार करना, नो जानना, बिलीव यकीन करना, अंडरस्टैंड समझना, फील महसूस करना, सीम दिखना। अब इनमें से कोई ऐसा वर्ड आपको नजर आ रहा हो जो एक्शन के बारे में बात कर रहा हो? ये वर्ड्स एक्शन के बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। ठीक है, बिलीव, अब ये आपकी राय है, ठीक है, आपकी सोच हो सकती है, तो ये आप बिलीव का वर्ड यूज़ करके बता सकते हैं। लव, ये भी आपके जज्बात हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स होते हैं जो आपकी हालत को, आपकी सोच को, आपकी ओपिनियन को या आपके जज्बात को बताने के लिए यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें, आई लव हिम, मैं उससे प्यार करता हूँ, तो ये एक्शन तो ना हुआ ना, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, बल्कि ये आपके जज्बात हैं। आई बिलीव इन अल्लाह, अब ये आपकी एक यकीनी राय है, ठीक है, कि मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूँ, इसे हम जज्बात नहीं कह सकते। ठीक है, ही फील्स हैप्पीनेस, वो खुशी महसूस करता है। फील्स कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर आप किसी चीज़ को महसूस कर रहे हैं। आई हैव अ कार, हैव यहाँ पर आप मिल्कियत के बारे में बात कर रहे हैं या आप कोई भी अपनी जज्बात के बारे में बता रहे हैं, कोई ओपिनियन बता रहे हैं। बहरहाल जब आपके सामने इस तरह के वर्ड्स आएंगे जिनमें कोई सोच की बात होगी, राय की बात होगी, हालत की बात होगी, तो वो वर्ड्स स्टेटिव वर्ब्स होंगे, एक्शन वर्ड्स नहीं होंगे। क्लियर हो गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट वर्ब, वो फेल जिसका एक फ़ाइल होता है और कोई ज़माना बताता है, यानी वो वर्ब जिसका एक फ़ाइल होता है, फ़ाइल होगा, ठीक है, और मेन चीज़ है कि ये आपको ज़माना बताता है। फाइनाइट वर्ब्स आपको कोई ना कोई ज़माना बताएंगे। ज़माना कितने होते हैं? ज़माना हाल, ज़माना जारी, ज़माना माजी जारी, ज़माना मुस्तकबिल, यानी टेंसेस के बारे में आपको बताएगा कि ये टेंस कौन सा है। ठीक है, ये एग्जांपल देखें, अली कुक्स मील, ये ज़माना हाल है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अली खाना पकाता है। और देखें, अब यहाँ पर ये जो कुक है ना, कुक, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, क्या है ये? फाइनाइट वर्ब है। ये आपको ज़माने के बारे में बता रहा है कि ज़माना कौन सा है। ज़माना जारी, शी इज़ टीचिंग, तो टीचिंग आपको क्या बता रहा है कि ज़माना कौन सा है? जारी है। आईएनजी आपको पता है कि कॉन्टीन्यूस एक्शन के बारे में बात करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, वो पढ़ा रही है। ज़माना है माजी जारी, वी वर ईटिंग, माजी आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर वर इस्तेमाल हो रहा है? ठीक है, वी वर ईटिंग, हम खा रहे थे, तो ईटिंग, ये ईटिंग और वर आपको क्या बता रहे हैं? बहरहाल हम, क्योंकि यहाँ पर हम बात तो वर्ब की कर रहे हैं ना, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये पास्ट है? आपको वर्ब से पता चल रहा है। तो यहाँ पर ये एक ज़माना बता रहा है। ज़माना है मुस्तकबिल, आई विल ईट मील, आपने इसके साथ विल लगा दिया और ईट लगा दिया,
तो ये क्या बन गया, ये आपको कोई टेंस बता रहा है कि ये ज़माना मुस्तकबिल है। बहरहाल दोस्तों, वो वर्ब जिसका एक फ़ाइल होता है और मेन चीज़ क्या है कि वो आपको इस ज़माने के बारे में बताता है, क्योंकि ये जो वर्ब्स होते हैं ये भी ज़माने के बारे में बताते हैं। जैसे कि कुक, कुकड, कुकिंग, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि माजी है, पास्ट है या फ्यूचर है या कोई कंटिन्यूस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है नॉन फिनाइट वर्ब। ये इसका उलट होगा, वो फेल जो ना किसी ज़माने के बारे में बताता है, ना ही शख्स की कोई तादाद बताता है कि लोग कितने हैं। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज़ है कि नॉन फिनाइट वर्ब किसी ज़माने के बारे में नहीं बताते। ये नहीं बताते कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कौन सा है। एग्जाम्पल देखें, इन्फिनिटिव, इसमें से सबसे पहले क्या आएगा, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है कि आप वर्ब के साथ टू लगा दें, जैसे कि टू प्ले, टू रन, टू गो, तो इस तरह के जो वर्ब होते हैं इसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। बहरहाल हमारा मकसद क्या है कि नॉन फिनाइट वर्ब क्या होते हैं, ये इन्फिनिटिव सबसे पहले इसमें आता है। ये आपको किसी ज़माने के बारे में नहीं बता रहा कि अली क्रिकेट खेलने गया, अली वेंट टू प्ले, तो टू प्ले आपको क्या बता रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा। कोई ज़माना बता रहा है, नहीं बता रहा। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, हेल्पिंग हिम इज़ माई हॉबी। हेल्पिंग आपको कोई ज़माना बता रहा है, कोई ज़माना नहीं है कि उसकी मदद करना मेरा मशगला है। जेरेंट, जैसे कि वॉकिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब ये जेरेंट आपको कुछ बता रहा है कि ज़माना कौन सा है, बिल्कुल भी नहीं। पास्ट पार्टिसिपल, शी हैज़ ब्रोकन मोबाइल, तो ब्रोकन आपको कोई ज़माना अकेला नहीं बता रहा। दोस्तों आपको समझ आया कि फिनाइट ऑफ नॉन फिनाइट क्या होता है। फिनाइट वर्ब आपको कोई ना कोई ज़माने के बारे में बताएगा, यानी टेंस के बारे में बताएगा। ठीक है, नॉन फिनाइट आपको कोई टेंस के बारे में नहीं बताएगा। क्लियर हो गया। नॉन फिनाइट में इन्फिनिटिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जेरेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल आते हैं। ठीक है, रेगुलर वर्ब कौन से होते हैं, वो फेल जिसकी माजी बनाने के लिए आखिर में आप डी या ईडी लगाते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि आप वर्ब के आखिर में डी लगाते हैं या ईडी लगा रहे होते हैं। ठीक है, सिंपल जो आपके पास एक वर्ब होता है ना, उसके आखिर में या तो आप डी लगाते हैं या आप ईडी लगा रहे होते हैं। इन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। ये एग्जांपल देखें, ये हमारे पास वर्क है, वर्क के आखिर में आपने ईडी लगा दिया तो क्या बन गया, वर्कड। इस तरह इसकी पास्ट पार्टिसिपल क्या, वर्कड बन जाएगी। हेल्प के आखिर में आपने ईडी लगाया तो हेल्प बन गया। हेट, हेटेड, हेटेड। तो ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में आप डी या ईडी का इजाफा करें तो वो पास्ट बन जाते हैं, इन्हें हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। क्लियर हो गया ना। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें, आई प्लेड फुटबॉल, प्लेड मैंने फुटबॉल खेला। शी वर्कड ऑन ए प्रोजेक्ट, उसने एक प्रोजेक्ट पर काम किया। दे ओपनड, ओपन था, ओपन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोला। ही क्लीन द रूम, उसने कमरा साफ़ किया। समझ आ गया दोस्तों, बहुत आसान है। वर्ब के आखिर में डी या ईडी लगा देंगे तो ये रेगुलर वर्ब बन जाएंगे। उसका ऑपोजिट होता है इर्रेगुलर वर्ब, वो फेल जिसकी माजी यानी पास्ट बनाने के लिए आखिर में आप डी या ईडी नहीं लगाते, बल्कि आप और तरीके यूज़ कर रहे होते हैं पास्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखें, ये हमारे पास है कम, वर्ब है, इसकी पास्ट हम बनाएंगे केम, क्या बन जाएगी, केम। और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल होगी वो भी डिफरेंट होगी, बल्कि सेम होगी, कम, केम, कम। ऐसे भी हमारे पास वर्ड्स हैं जिनकी प्रेजेंट और जिनकी जो पास्ट और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो डिफरेंट होगी। ईट था, एट बन गया, और ईटन, ये देखें ईएन लगा दिया आपने। फील, फेल्ट, फेल्ट। कुछ वर्ड्स ऐसी हैं जिनकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल यानी ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम होती हैं, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी ये तीनों ही डिफरेंट होती है, जैसे कि ये देखें ईट, एट, ईटन। बहरहाल इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, जिनको अगर आप पास्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप डी या ईडी नहीं लगाते। इट्स वेरी इजी। ओके, ये एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें, आई एट एन एप्पल, मैंने एक सेब खाया। शी रोट, यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया हुआ, रोट आ लेटर, डी या ईडी तो नहीं लगा रहे ना आप। दे ब्रोक द ग्लास, उन्होंने ग्लास तोड़ दिया। ही टुक द बुक, उसने किताब ली। रेगुलर और इरेगुलर में क्या डिफरेंस है, समझ आ गया। रेगुलर वो जिनको अगर आप पास्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो आप डी या ईडी का इस्तेमाल करते हैं। इरेगुलर वो तमाम वर्ब्स जिनके आखिर में आप डी या ईडी नहीं लगाते। सिंपल। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, वो फेल जो इम्कान, कोई काबिलियत आप में है, कोई परमिशन लेनी है, आपने कोई ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में बात करना है तो आप मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल देखें, अगर आप अपनी ड्यूटी की बात करना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई शुड ओबे द रूल्स। यहाँ पर शुड का इस्तेमाल हुआ है, मुझे कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, आई शुड। काबिलियत के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप कैन का यूज़ करेंगे। शी कैन राइट अ लेटर,
वो एक ख़त लिख सकती है। दरख्वास्त करना चाहते हैं तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। Could you give me money? क्या आप मुझे पैसे दे सकती हैं? अगर आप इम्कान के बारे में बात करना चाहती हैं तो आप मे का इस्तेमाल करेंगे। अली मे बी लेट टुडे, शायद अली को आज देर हो जाए। तो क्लियर है ना दोस्तों, मॉडल वर्ब्स का फंक्शन क्या होता है कि पॉसिबिलिटी, इम्कान, कोई काबिलियत, कोई इजाज़त मांगनी हो, ड्यूटीज़ के वगैरह के बारे में बात करनी हो तो आप इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लास्ट में दोस्तों हमारे पास है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? इसमें मुख्तलिफ अल्फाज शामिल होते हैं जो कि असल वर्ब से हटकर माना देते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, आप किसी भी वर्ब के साथ, यानी ये वर्ब प्लस प्रपोजिशन, ठीक है, वर्ब प्लस जो प्रपोजिशन होगा वो क्या बन जाएगा? फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। तो ये असल जो वर्ब होता है ना उससे हटकर ये माना देते हैं। ये देखें, हैंड ओवर, हवाले करना। रन, ये हमारे पास वर्ब है, इसके साथ हमने आउट लगा दिया तो इसका माना क्या होगा? कमी हो जाना। एक्ट अपॉन, ये एक्ट हमारे पास वर्ब है ना, इसके साथ हमने हरफ जार लगाया तो इसका माना क्या बन गया? अमल करना। बैक आउट, मुकर जाना। तो वर्ब के साथ प्रपोजिशन यानी हरफ जार का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये फ्रेजल वर्ब्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें। आई गेव अप द आइडिया, मैंने उसका ख्याल छोड़ दिया। गेव के साथ आपने अप लगा दिया। शी लुकड आफ्टर द बेबी, उसने बच्चे की देखभाल की। लुक आफ्टर, लुक के साथ आपने आफ्टर लगा दिया। दे टर्न्ड ऑफ द लाइट्स, उन्होंने लाइट्स बंद कर दी तो टर्न के साथ ऑफ लगा दिया। ही रेन इनटू अ फ्रेंड, वो एक दोस्त से टकरा गया तो यहाँ पर रेन के साथ इनटू लगा दिया। तो दोस्तों आपको समझ आ गया कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, यानी वर्ब के साथ आपने हरफे जार प्रपोजिशंस लगा देनी है। प्रपोजिशंस के मुतालिक अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपके लिए हम अलग से एक कोर्स पूरा बनाएंगे जिसमें आपको तमाम प्रपोजिशन शुरू से लेकर एंड तक प्रैक्टिस करवाएंगे। तो अगर आप वर्ब के साथ प्रपोजिशन लगा देंगे किसी नाउन के साथ तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। ये एक असल वर्ब से हटकर माना देते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? फाइल और फेल को आपस में मिलाते हैं। पर्पस क्या होता है? ताकि मज़ीद मालूमात या इन्फॉर्मेशन हासिल की जा सके। यानी आप ये समझें कि एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है, ठीक है, इन दोनों को अगर आप मिलाना चाहते हैं तो दरमियान में आप ये लिंकिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके, यानी ये जो ये है ना, ये आपस में मिल जाएंगे। तो किसने मिलाया? ये इस लिंकिंग वर्ब ने मिलाया। तो यही लिंकिंग वर्ब का काम होता है, ठीक है। तो लिंकिंग वर्ब हमारे पास कितने हैं? इज़, एम आर, वाज, वर, फील, लुक्स, टेस्ट, स्मेल्स एंड बिकम। और भी हमारे पास बहुत सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। डेफिनेशन समझ आ गई। इनका काम क्या होता है? फेल और फाइल को आपस में मिलाते हैं ताकि मज़ीद आप जो मालूमात है आप उसके बारे में हासिल कर सकें। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखें। आई एम आ टीचर, एम हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है। इसने यहाँ पर टीचर है ना, हमने क्या कहा था कि ये फेल और फाइल को आपस में मिलाएगा, ठीक है। तो ये फेल और फाइल को आपस में मिला रहा है, ठीक है। ये देखें, ये फाइल है और ये क्या है? फेल है, ठीक है। आई एम अ टीचर। शी सीम्स हैप्पी, शी सीम्स, सीम्स हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो यहाँ पर आपस में इनको मिलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो खुश है, ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो टीचर है, मज़ीद मालूमात हासिल हो रही है। बिकेम, दे बिकेम फ्रेंड्स। अगर हम सिंपली कह दें दे फ्रेंड्स तो बात समझ ना आती, तो यहाँ पर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो आप बिकेम लगाएंगे दरमियान में, इन दोनों को आपस में मिला देंगे ताकि मज़ीद मालूमात हासिल हो सके। दे बिकेम फ्रेंड्स। ही लुक्स टायर्ड, वो थका हुआ लग रहा है। तो लुक्स हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब।